हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली एनालिसिस। आज हम डेली एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोग को सवाल होगा कि मार्केट इतना गिर क्यों रहा है एंड व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट। तो चलिए उस लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट का नीचे गिरना स्वाभाविक है, बिकॉज मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर इंट्राडे में नेगेटिव है। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली इट इज। एसएमसी के बेस पर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो भी बेरिश है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू लिटिल बिट। मार्केट ने प्रीवियस स्ट्रक्चर को जिस तरह से बनाया था, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेकर इस एरिया पे मार्केट ने एक इंड्यूसमेंट लेने के बाद यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट ने अभी एक नया स्ट्रक्चर अभी तक बिल्ड नहीं किया है, उसी रेंज में मार्केट है। ऑलराइट, सो लेट मी पुट द हायर एंड लोअर हियर। तो ये हमारा लोअर पॉइंट था, ये हायर पॉइंट था। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अब हमें नया इंड्यूसमेंट की ज़रूरत थी। सो हमारा जो नया इंड्यूसमेंट है वो बेसिकली इस एरिया पे हमें मिलता है एंड मार्केट फाइनली इंड्यूसमेंट को ले लेता है, ग्रैब कर लेता है यहाँ पर। ओके, एंड हमारा लोअर पॉइंट है वो कंफर्म हो जाता है, जो कि यहाँ पे है। नाउ व्हाट हैपन्स इज कि आप अगर ध्यान से देखो तो मार्केट का अब हमारी जो रेंज है वो पर्टिकुलर इस लेवल से लेकर इस लेवल तक है। मतलब कि ये पूरा का पूरा हमारा रेंज है, ये पूरा लेग है हमारा। और मार्केट अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसी के अंदर जो है मार्केट जो है वो मूव कर रहा है। ओके, ना कि लो को ब्रेक किया है ना ही हाई को ब्रेक किया है। एंड जनरली इसी के अंदर होता है HFT पैटर्न्स, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग पैटर्न्स डेवलप होती है। अब ये क्या है, मैं आने वाले वीडियोस में आपको धीरे धीरे शेयर करता जाऊंगा, बिकॉज गाइज ये जो चीज़ें हैं थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं। टाइम टू टाइम मैं आपके साथ रिवील करते जाऊंगा कि ये HFT पैटर्न्स क्या होती है। ठीक है, सो नाउ HFT पैटर्न्स में क्या होता है कि मार्केट जो है वो एक ही रेंज में अपसाइड एंड डाउन साइड की लिक्विडिटीज ग्रैब करने की कोशिश करता है और उसके बाद अपने डायरेक्शन को क्लियर करता है। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर तो मार्केट ने क्या किया है, एक लिक्विडिटी तैयार की। लिक्विडिटी तैयार करने के बाद अपने प्रीवियस लो की लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा चीज़ें होती क्या है। अगर मान लो कि मार्केट जो है वो अगर लोअर पॉइंट को ब्रेक कर देता है, ओके, बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब कि हमारा जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो जाएगा डाउन साइड के लिए। ठीक है, बट अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो सबसे पहले मार्केट को चेंज ऑफ कैरेक्टर करना पड़ेगा, जो कि इस एरिया पे है। ओके, 45,123 के आसपास हमारा ये लेवल बनता है। ओके, इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, सो अभी मार्केट अगर आप ध्यान से देखोगे इसी रेंज में, तो जब मार्केट इसी रेंज में है, जब तक कोई लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा, तब तक मार्केट क्या करेगा, कुछ इसी तरीके से ही अपने लिक्विडिटी को लेगा और अपने प्रीवियस लिक्विडिटी को लेने जाएगा, वापस से इसी तरह से आएगा एंड देन फाइनली अपनी डायरेक्शन को क्लियर करेगा। वो अपसाइड भी हो सकती है, डाउन साइड भी हो सकती है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आगे और क्या प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें। सो आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर कि मार्केट ने क्या किया। सबसे पहले तो मार्केट ने खुलते ही अपना सेल स्टॉप लिया इस एरिया पे, ओके, जो कि 44,133 के आसपास था। सेल स्टॉप लेने के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल दे दी और मार्केट को बुलिश करने की कोशिश किया। अब जनरली ये जो रिएक्शन आता है वो हमारे सेल स्टॉप एंड बाय स्टॉप की वजह से आता है। यहाँ पे सेल स्टॉप लिया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, बट अभी भी उसके पास इनफ लिक्विडिटी नहीं है ऊपर जाने के लिए। इसलिए मार्केट क्या करता है और नीचे आता है और अपना SSL ले लेता है, सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेता है इस एरिया पे। और इसको ग्रैब करने के बाद नाउ मार्केट अब थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पे मार्केट बंद हो जाता है। ओके, सो नाउ गाइज ये जो एरिया है ये थोड़ा क्रूशियल है। यहाँ पे मार्केट का एक प्लस OB भी है, मतलब कि हमारा पॉजिटिव ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट जो है वो यहाँ से उठने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, और यहाँ की जो पहले लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करेगा और अगर उसको नीचे जाना है तो यहाँ से ही मार्केट रिवर्स हो जाएगा एंड मार्केट जो है वो नया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा। ठीक है, अब अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो मार्केट के अंदर अगर इनफ लिक्विडिटी बची है, सो देन व्हाट विल मार्केट डू इज गैप अप खुलते ही मार्केट जो है वो सीधा अपसाइड निकलना स्टार्ट कर देगा और ये सारी लिक्विडिटी को यहाँ पे एक साथ में ग्रैब कर लेगा। ठीक है, सो ये प्रोबेबिलिटी है। राइट, मैं हर एक प्रोबेबिलिटी की बात करूँगा जो पॉसिबल है। राइट, सेकेंड थिंग इज अगर मार्केट के पास इनफ लिक्विडिटी नहीं है, सो मार्केट कैन डू, सो मार्केट जो है वो अपनी और भी मेजर लिक्विडिटीज लेने के लिए जा सकता है, जो कि इस एरिया पे भी है। यहाँ पे एक लिक्विडिटी है। ओके,
और जहाँ पे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है वहाँ पे भी हमारी लिक्विडिटी है। मार्केट अगर लेट्स से कि उसको बहुत ज़्यादा बुलिश होना है तो मार्केट पहले नीचे आएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ के लिक्विडिटी को स्वीप करेगा और स्वीप करने के बाद देन मार्केट कैन गिव अ बिग रैली अपसाइड। ओके, उसके पहले हम अपसाइड की रैली देखना थोड़ा मुश्किल है। ऑलराइट, सो गाइज आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि किस तरह से बैंक निफ्टी के अंदर ये सारे सिनारियोज पॉसिबल है, ये हो सकते हैं। तो आपको खास करके लिक्विडिटीज़ एरिया पे ध्यान रखना है। ओके, तो कौन सी लिक्विडिटीज़ एरिया पे, अगर डाउन साइड की अगर आप देखोगे 15 मिनट के अंदर, तो सबसे पहला हमारा लिक्विडिटी एरिया ये वाला है। ओके, जो कि माइनर लिक्विडिटी है, ये भी माइनर लिक्विडिटी है, इंटरनल लिक्विडिटी, एंड दिस इज द मेजर लिक्विडिटी। तो इस एरिया पे खास करके आपको फोकस रखना है 43,600 के आसपास, मतलब 43,500 का एरिया जो होगा वो बहुत बड़ा क्रूशियल एरिया होगा। मार्केट जो है वो यहाँ से ही बड़ा बाउंस दिखा सकता है। ऑलराइट, सो अगर मार्केट इसके पहले ही अगर ऊपर उठने लगे तो समझ जाना मार्केट जो है वो अपसाइड की लिक्विडिटी लेने जा रहा है, एंड देन अगेन वो ड्रॉप करने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, so this can be scenario guys, this is my logic guys. Okay, so be careful with this. alright, so I hope आपको बैंक निफ्टी में चीज़ें समझ में आई होगी। अब चलिए एक और चीज़ समझ लेते हैं। अच्छा, आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेड्स आपको मिले थे जो आप इनिशिएट कर सकते थे। ओके, डाउन साइड के लिए। सो लेट मी एक्सप्लेन यू एग्जैक्टली वो कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ आज का जो हमारा डे था 1 मिनट के अंदर। ओके, ऑन फ्रॉम 31। ओके, सो हियर तो सबसे पहले तो ये देखिए मार्केट जो है वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव खुल के उसके बाद मार्केट ड्रॉप करने लगता है और नीचे की लिक्विडिटी मतलब बाय स्टॉप ले लेता है यहाँ से। ओके, बाय स्टॉप लेने के बाद मार्केट जो है अगेन ऊपर जाकर सेल स्टॉप ले लेता है इस एरिया पे। ओके, लेट मी प्लॉट दिस सेल स्टॉप हियर। ओके, सेल स्टॉप लेने के बाद मार्केट जो है वो ड्रॉप करने लगता है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से। यहाँ पे हमारा प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप के साथ यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है हमारा। ओके, जो कि यहाँ से एग्जैक्टली ड्रॉप करना स्टार्ट कर देता है। अब बेसिकली यहाँ पे एक सिंगल कैंडल मिटिगेशन एंट्री बनती है। अब सिंगल कैंडल मिटिगेशन क्या होता है, चलो मैं आपको थोड़ा सिखा देता हूँ। ओके, सो बेसिकली देखिए मार्केट ने जो है वो एक अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके रिएक्शन दिया। ओके, मार्केट ने यहाँ पे टैप किया और रिएक्ट किया और मार्केट नीचे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब ड्रॉप करते ही अब कोई एक ऐसी कैंडल बनी जिसके अगले कैंडल ने बीच के अंदर गैप है। देखो मार्केट का क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, इस कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे हुआ और प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे है, तो दोनों के बीच का जो गैप है वो फेयर वैल्यू गैप होता है। तो मार्केट जो है वो फेयर वैल्यू गैप भरने आता है और हमारा सिंगल कैंडल मिटिगेशन करता है जिसे हम स्कॉप भी बोलते हैं। स्कॉप, दिस इज नथिंग बट अ स्कॉप, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। सो लेट मी टाइप हियर सी। ओके, सो ये हो गया हमारा स्कॉप। अब क्या है, अगली कैंडल जब इस कैंडल को मिटिगेट करेगी तब हमें एंट्री लेना है। ऑलराइट, और आप देख सकते हो मार्केट जो है वो कैंडल को आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्ट मार्केट ने यहाँ पे मिटिगेट किया, तो आप यहाँ पे एग्जैक्टली एंट्री बना सकते हो। ऑलराइट, और छोटा सा स्टॉप लॉस रख के योर एंट्री कैन बी लाइक दिस एंड देन यू कैन गो फॉर द लोएस्ट टारगेट, द डे लो टारगेट। ओके, जो कि यहाँ पे था, जो कि 286 पॉइंट का हमारा टारगेट था। ठीक है, तो वो लेके आप चल सकते थे एंड आप देख सकते हो मार्केट ने कुछ उसी तरह से फॉल दिखाया। ऑलराइट, सो नाउ फाइनली मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अब अगला ट्रेड हमें इंड्यूसमेंट के बाद मिलता, तो हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पे था, जो कि इस एरिया पे था। सो वी हैव टू वेट द मार्केट इंड्यूसमेंट ले। राइट, आप उसे इंड्यूसमेंट बोले, बाय स्टॉप बोले, सारी चीज़ें एक ही है। अल्टीमेटली लिक्विडिटी का गेम है, तो मार्केट जो है वो लिक्विडिटी को ही ग्रैब करते हुए ऊपर नीचे जाता है। ओके, ओके, सो बेसिकली आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे कोई भी प्रकार की यहाँ पे ओके बेसिकली मार्केट ने इस लो को ब्रेक करके यहाँ पे इंड्यूसमेंट शिफ्ट कर दिया था अपना और यहाँ पे ब्रेक कर दिया और अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसके नीचे ला दिया। ओके, जो कि इस एरिया पे। ओके, इस एरिया पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, जो कि ये पूरा एरिया हम कंसिडर कर सकते हैं। ऑलराइट, ये था हमारा बॉस। ओके, और इसी के तरह से मार्केट ने अपना जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू रखा। ओके, डाउन साइड की ओर, जो कि प्रीटी ऑब्वियस था। अब हमें खाली हमारा ध्यान रखना था। आप देखो एसएसएल पे आके मार्केट ने क्या कर दिया था, यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली थी 1 मिनट के अंदर भी। ओके, सो 1 मिनट में लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट जो है वो इसी तरह से
ट्रेड करता रहा। ओके, अगेन मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ओके, एंड देन अगेन मार्केट कंटिन्यूड मूविंग लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया था, यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब कि ट्रेंड चेंज। ओके, अब एक चीज समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि मार्केट में अब ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट तो बेरिश है तो हर टॉप पे सेल करने की कोशिश करेंगे, जो कि सही बात है। ओके, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने कहा, हमारी जो कम्युनिटी ग्रुप थी उसमें भी हमने ये ट्रेड बताया था और वहाँ पे डिस्कस किया था कि मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। मार्केट जो है वो बुलिश है, ठीक है, वो पर्टिकुलरली इस ऑर्डर ब्लॉक से जो कि इस एरिया पे है, यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स हो सकता है। ऑलराइट, जो कि मार्केट ने वहाँ पे टैप भी किया, थोड़ा सा रिएक्शन दिया लेकिन उसको ब्रेक कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दिया, बट देन सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे हमें एंट्री उसने दी एंड देन फाइनली उसने टारगेट भी दिया। तो लेट मी एक्सप्लेन यू एग्जैक्टली वो कैसे हुआ। ओके, सो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ध्यान से देखिए गाइस, यहाँ पे मैं आपको जो सिखा रहा हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को तो फेल कर दिया लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ग्रीन कैंडल देकर एक रिएक्शन दिया। सो ये रिएक्शन पे हम ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे ये स्कॉप बना है इसने। ओके, अब मार्केट अगर इसको टैप करता है तो यहाँ पे टैप किया, अब यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाती है अपसाइड के लिए। बिकॉज अब आप सोचोगे बेरिश मार्केट में अपसाइड की एंट्री कैसे बन रही है, बिकॉज यहाँ पे आप देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है और जो कि यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा बन जाता। एंड देन फाइनली मार्केट जो है वो मूव करना स्टार्ट करता है। ओके, और आप देख सकते हो ओवरऑल मार्केट यहाँ से फिर अपसाइड की रैली ही देता है, ठीक है। सो एंड देन फाइनली मार्केट जो है वह यहाँ पर क्लोज हो जाता है। ऑलराइट, सो गाइज ये था हमारा आज का एनालिसिस ऑन द बैंक निफ्टी। ओके, और निफ्टी की भी थोड़ी बात कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि निफ्टी के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सो गाइज कल के लिए आपको ध्यान रखना है, अभी के लिए 1 मिनट में स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश हो चुका है। अगर मार्केट इसके नीचे अगर ओपन होता है, लेट्स से कि मार्केट जो है वो इस एरिया के नीचे, लेट्स से 43,900 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो मतलब कि चेंज जो हमारा ट्रेंड है वो चेंज हो गया, मतलब अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, मतलब फिर हमें बेरिश ट्रेड ही देखने हैं। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, अब निफ्टी देख लेते हैं। ओके, निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर भी सेम सिनारियो था। ओके, लिक्विडिटी ग्रैप चल रहा था और मेजर लिक्विडिटीज़ को मार्केट ने लिया था। 15 मिनट में जाके देखते हैं हम, तो 15 मिनट में अगर हम देखें तो मार्केट ने एक मेजर SSL को ले लिया है। सो गाइज दिस इज़ द साइन कि मार्केट अब यहाँ से बुलिश हो सकता है। ओके, दिस इज़ द साइन। ओके, सो लेट मी टेल यू कि कल का मार्केट जो है वो बेसिकली यहाँ पे प्लस हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, उसको भी मार्केट ने फेल कर दिया। फेल करने के बाद मार्केट जो है वो अल्टीमेट लेवल पे जाके यहाँ पर अल्टीमेट जो लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब किया। इसके नीचे जो मेजर लिक्विडिटी अभी अगर आप देखोगे तो कोई भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी मेजर लिक्विडिटी नहीं। तो मेजर लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद डेफिनेटली एक अपसाइड का मूव बनता है। सो गाइस बी रेडी, टुमारो कल शायद मार्केट जो है वो फिर निफ्टी जो है वो शायद बुलिश रह सकता है, पॉसिबिलिटी है। ओके, और अगर मार्केट इस लेवल को नीचे ग्रैब कर दे, ओके, मतलब इसको ब्रेक कर दे, तो ये मेजर लिक्विडिटी लेने के बाद देन मार्केट अपसाइड जा सकता है, लेकिन ऊपर की रैली ज़रूर वो देगा। ओके, ये फॉर श्योर है। ओके, सो गाइज प्रोबेबिलिटी है, देखते हैं कल क्या होता है, बट या अकॉर्डिंग टू अवर एनालिसिस मार्केट मस्ट गिव अ अपसाइड रैली बिकॉज मेजर लिक्विडिटीज़ यहाँ पे ग्रैब हो चुकी है। नाउ मार्केट शुड गिव द अपसाइड रैली बिकॉज अब ज़्यादातर लिक्विडिटीज़ अपसाइड ही है। यहाँ पे हमारा सेल स्टॉप है, यहाँ पे सेल स्टॉप है। ओके, यहाँ पे सेल स्टॉप है। अगर मार्केट अपसाइड के लिए निकलता है तो पहला टारगेट आपका 19,319 का रख सकते हो, दूसरा टारगेट आपका 19,385 और अल्टीमेट टारगेट आपका इस एरिया पे 19,450 का रख सकते हो। दैट कैन बी योर टारगेट्स। ओके, सो आई होप गाइस आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा और पता चला होगा कि किस तरह से SMC बेस्ड लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग की जाती है। अभी आने वाले और भी एनालिसिस वीडियोस के अंदर मैं और भी एडवांस चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए बने रहिए। कीप लाइकिंग द वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए विद ऑल द ट्रेडर्स ताकि उनको आइडिया मिले कि कल मार्केट में क्या करना है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।